नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए वेडिंगो पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर सुन लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सोनू बोला, हेलो चौहान जी, आप कहाँ तक पहुँचे? चौहान बोला, बस हम सजन सिंह के घर से थोड़ी दूर हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। सोनू बोला, अभी वहीं रुकिए, अभी उससे आगे जाना खतरनाक हो सकता है। चौहान बोला, पर हम अभी यहाँ क्यों रुकें? सोनू ने चौहान को सब बता दिया। उसके बाद चौहान बोला, ठीक है, आप लोग वहाँ जाइए, हम यहीं रुकते हैं। सोनू बोला, ठीक है। चौहान बोला, इंस्पेक्टर साहब अभी नहीं, थोड़ी देर तक रुकना होगा। इंस्पेक्टर बोला, ठीक है, यहीं रुकते हैं। अंकित बोला, सोनू चौहान को बोल दिया ना? सोनू बोला, हाँ मैंने बोल दिया है, अब हमें जाना चाहिए। अंकित बोला, हाँ वो तलवार किसके पास है? प्रिया बोली, हाँ मेरे पास है तलवार। ठीक है चलो। चारों गाड़ी में बैठकर चलते गए। आधी रात हो गई थी। उसके बाद सोनू बोला, पंडित जी ने कहा था कि यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद सामने कब्रिस्तान दिखेगा। सोनू बोला, पंडित जी ने ऐसा ही कहा था, दाएं मोड़ लो। थोड़ी दूर जाने के बाद अंकित बोला, पंडित जी के अनुसार कब्रिस्तान यही होना चाहिए था, पर यहाँ तो लकड़ी का बहुत पुराना दरवाजा है। नेहा बोली, गाड़ी से उतरकर थोड़ी दूर जाकर देखते हैं, चलो। वो चारों दरवाजे के अंदर थोड़ी दूर तक चले। उसके बाद प्रिया बोली, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे ही ज्यादा अंधेरा छा रहा है। तभी अचानक एक दरवाजा सामने आया। उसके ऊपर एक अजीब सी माला लटकी थी। उसमें से एक अजीब सा प्रकाश निकला। सोनू बोला, वो माला देखो, चलो हम वहाँ चलते हैं। अंकित बोला, प्रिया तलवार मुझे दो, माला को काटने की कोशिश करता हूँ। प्रिया बोली, ये लो तलवार। अंकित ने तलवार लेकर उस माला के ऊपर फेंका। वो माला टूट गई। उसके बाद अंकित बोला, माला टूट गई पर कुछ हुआ नहीं, ये लो प्रिया तलवार रखो। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़े, उनकी तरफ एक अजीब सा प्रकाश उनकी तरफ तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। जब तक वो वहां से आगे भाग पाते, वो प्रकाश उनके आर पार चली गई। सब मिलकर चिल्लाए। जैसे ही उन्होंने आंख खोली, उनके सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आ गया। प्रिया बोली, आगे आगे। नेहा बोली, क्यों चिल्ला रही है? प्रिया बोली, जरा अपने आसपास देखो तो। नेहा बोली, ये क्या है? ये कौन सा कब्रिस्तान है? यहाँ लाश सफेद कपड़ा ओढ़कर चल रही है। ये पुराने कब्रिस्तान में लाश चल रही हैं। वो चारों बहुत डर गए। 1 मिनट के लिए वो सब वहाँ क्यों आए हैं ये भूलकर वो चारों भागने के लिए पीछे मुड़े। तभी अचानक उनके सामने डरावनी और बहुत भयानक आत्मा आ गई और वो पहले से भी ज्यादा डर गए। वो जैसे एक ही जगह पर जम गए हों। उस आत्मा की आवाज बहुत ही डरावनी और भारी थी। आत्मा बोली, हाँ हाँ हाँ, भाग कहाँ आई हो? मुझे बुलाया है तो मेरे 3 पहेलियों का जवाब दो, नहीं तो मरने आगे आओ। हाँ हाँ हाँ। हर पहेली का जवाब जानने के लिए मैं 5 मिनट के बाद आऊंगी। अंकित बोला, ये तो बहुत कम समय है, इतने समय में यहाँ इसके उत्तर देना नामुमकिन है। आत्मा बोली, मैं वो सब कुछ नहीं जानती हूँ, मेरे 3 पहेलियों का जवाब दो, नहीं तो मारे जाओगे। मेरी पहली पहेली है, ध्यान से सुनो। जहाँ खौफ का हो हमेशा, डरा ना हो, वो कब्रिस्तान और नहीं है, वो कोई गांव। जल्दी जवाब सोच के रखना, नहीं तो तुम्हारा एक साथी को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। हा हा हा। नेहा बोली, अब क्या करें, इतनी सारी आत्माएं और लाशों के बीच इस पहेली का जवाब कैसे सोचें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकित बोला, प्रिया कहाँ गई? वो तो हमारे साथी थी ना। सब आसपास देखते हैं तो सोनू को प्रिया बेहोश दिखाई देती है। उसके बाद सोनू बोला, अंकित वो वहाँ बेहोश पड़ी है, जल्दी चलो, शायद यहाँ इतनी सारी लाश और आत्माओं को देखकर बेहोश हो गई है। अब इसे होश में लाने के लिए हमें पानी चाहिए,
यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। नेहा बोली, इस तलवार से शायद कुछ मदद मिल जाए, इस जमीन पर मार कर देखते हैं। अंकित ने तलवार को जमीन पर मारा तो वहाँ से पानी निकलने लगा। फिर थोड़ा पानी लेकर प्रिया के चेहरे पर डाला। उसके बाद नेहा बोली, मुझे लगता है कि ये अब बिल्कुल ठीक है। वो लोग वहाँ से उठे तभी एक आवाज आई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद वो आत्मा वहाँ आ गई। उसके बाद आत्मा ने बोला, तुम लोगों का टाइम खत्म हुआ, पहेली का जवाब जल्दी दो। सोनू बोला, क्या तुम में से किसी को पहेली का उत्तर पता चला क्या? सब मिलकर बोले, नहीं, हम टेंशन में पहेली का उत्तर नहीं सोच पाए। सोनू बोला, अभी पहेली का उत्तर नहीं सोच पाए, हमें तुम्हारी पहेली का जवाब पता नहीं है। आत्मा बोली, ठीक है, पहेली के बारे में तुमने बताया है, इसलिए तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अब पहेली का उत्तर सुनो। पहेली का उत्तर है भूतिया मोहल्ला, या तुम भूतिया घर भी कह सकते हो। वहाँ हर पल हमारा ही राज होता है, वहाँ लोग भूलकर भी नहीं आते हैं। हा हा हा। अगली पहेली सुनो ध्यान से। जादू करो या मंत्र, पर उस रात हमेशा हम ही जीतेंगे। कोई हमें नहीं रोक सकता है, क्योंकि उस रात में होता है हमारा राज। इस पहेली का उत्तर सोच के रखना, क्योंकि मैं 5 मिनट बाद फिर उत्तर लेने आऊंगी। हा हा हा। तुम मेरे साथ चलो। फिर वो आत्मा सोनू को अपने साथ ले जाती है। सब मिलकर चिल्लाते हैं, नहीं सोनू। अंकित बोला, नेहा, प्रिया, हमें सोनू को बचाने के लिए उस गोले तक पहुंचना ही होगा, और इसके लिए हमें पहेली के उत्तर ढूंढने होंगे। तो सोचो क्या होगा पहेली का उत्तर। नेहा बोली, अंकित, हमें एक ही जगह पर रुककर पहेली का जवाब नहीं सोचना चाहिए, हमें आगे चलते चलते सोचना चाहिए। हो सकता है आगे इस पहेली के लिए कोई हिंट मिल जाए। प्रिया बोली, नेहा सही कह रही है, हमें आगे चल चल के पहेली का उत्तर सोचना चाहिए। अंकित बोला, हम अच्छे से सोचेंगे इस पहेली का उत्तर। अंकित बोला, क्या हो सकता है? नेहा, प्रिया, तुम्हें इस पहेली का उत्तर कुछ मिला क्या? प्रिया बोली, नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है, पर सोचते हैं कुछ तो मिल ही जाएगा। वो लोग सोचते सोचते आगे जा रहे थे और वो आसपास देख भी रहे थे कि उन्हें कोई हिंट मिल जाए। तभी फिर वही आवाज आई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद फिर उन सबके सामने वो आत्मा आ गई। नेहा बोली, अंकित, प्रिया, वो फिर से पहेली का उत्तर जानने आ गई है, अब क्या करें? अगर उत्तर नहीं दिया तो ये सोनू की तरह फिर हम में से किसी को लेके जाएगी। आत्मा बोली, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पहेली का उत्तर ढूंढ लिया होगा, नहीं तो तुम में से कोई एक मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। जल्दी पहेली का उत्तर दो। नेहा बोली, हमने पूरी कोशिश की, पर हमें पहेली का उत्तर नहीं पता चला, हमें पहेली का उत्तर नहीं पता है। आत्मा बोली, मेरी पहेली का उत्तर है अमावस्या की रात, या वो रात जिसके आते ही सारी काली शक्तियाँ सबसे शक्तिशाली हो जाती हैं। तुमने पहेली के बारे में बताया है, कारण तुम मेरे साथ चलो। हा हा हा। आत्मा बोली, तुम दोनों मेरी अगली पहेली ध्यान से सुनो। हम कौन कौन से रूप में रहते हैं बताओ, और जल्दी सोच के रखना, मैं 5 मिनट बाद आऊंगी। चलती हूँ तुम्हारी साथी को लेकर। अंकित बोला, प्रिया, अब हम इस पहेली का उत्तर कहाँ से ढूंढें? प्रिया बोली, हम दोनों से जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ढूंढेंगे, सोचने की कोशिश भी करेंगे। अंकित बोला, ठीक है प्रिया। वो दोनों आगे चलते चलते सोचते जा रहे थे। उसके बाद प्रिया बोली, अंकित, हम क्या करें, कैसे पहेली का उत्तर ढूंढें? अंकित बोला, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? प्रिया बोली, कुछ तो करना ही होगा, कैसे भी पहेली का उत्तर तो ढूंढना ही होगा। हमारे साथी भी वहाँ उस आत्मा के जाल में फंसे हुए हैं। तभी फिर वही आवाज आई। अंकित बोला, लगता है वो आत्मा यहाँ आ रही है। 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1। उसके बाद फिर वो आत्मा उनके सामने आ जाती है। उसके बाद आत्मा बोली, मुझे जल्दी पहेली का उत्तर बताओ। अंकित बोला, हमने पूरी कोशिश की पर हमें पहेली का उत्तर नहीं मिला। आत्मा बोली, तो मेरे साथ चलो, इस पहेली का उत्तर है भूत प्रेत पिशाच। फिर वो आत्मा ने अंकित को गायब कर दिया। उसके बाद फिर प्रिया मन में सोचती है। प्रिया बोली, मुझे अकेले यहाँ डर लग रहा है पर मुझे अपने साथियों को बचाना ही होगा। आत्मा बोली, तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर मालूम है, इस कारण तुम मेरी चुनौती पूरी करो। तुम यहाँ से सीधा कुछ दूर जाओगी तो तुम्हें पहली चुनौती मिलेगी। प्रिया उस आत्मा के साथ डरती डरती हुई कैसे भी गई। उसके बाद आत्मा बोली, रुक जाओ, तुम्हें इस नाव में यहाँ से कुछ दूरी पर बने खून सी नदी को पार करना होगा। इस नाव में एक छेद है जिसके कारण इसमें खून भरने लगेगा और तुम्हें इस नाव से वो नदी पार करनी होगी। जाओ। फिर वो आत्मा वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद प्रिया तो भूत से डरती थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नाव के साथ उस खून से नदी को पार करे। वो वहीं उस नाव में ही बैठ गई। वो कुछ देर तक उस नाव में बैठी रही। अचानक प्रिया का मोबाइल बजा। वो प्रिया डर गई और उस नाव से उतर गई, पर उसकी मोबाइल नाव में ही गिर गई। वो मोबाइल लेकर फोन उठाकर बात करने लगी, पर डर के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। चौहान बोला, हेलो प्रिया मैडम, क्या हम उस गुंडे के घर जा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब उसे यहाँ से जल्दी ले जाना चाहते हैं, क्या हम जा सकते हैं? प्रिया बोली, चौहान जी अभी नहीं जा सकते हैं, मैं आपको फोन कर दूंगी। चौहान बोला, जी ठीक है प्रिया मैडम। यह हिम्मत करके उस नाव को धक्का मारती हुई खून से बनी नदी तक पहुंच गई और वो खून से बनी नदी में नाव को ढकेल दिया। उसके बाद प्रिया नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे तक जाने लगी। नदी के बीच में जाते ही उस नाव में खून भरने लगा। प्रिया बोली, नाव में खून भरने लगा है, मुझे जल्दी करनी होगी, नहीं तो मैं नाव के साथ मैं भी इस खून में डूब जाऊंगी। फिर प्रिया तेजी से नाव चलाने लगी। वो हिम्मत करती हुई नाव के साथ दूसरे किनारे से थोड़ी दूर तक पहुंच गई। नाव में खून भरने के कारण नाव डूबने लगी। फिर प्रिया पूरी हिम्मत से नदी की दूसरे किनारे पर कूद गई और नाव डूब गई। उसके बाद प्रिया बोली, अच्छा हुआ समय रहते कूद गए, नहीं तो नाव के साथ मैं भी डूब जाती। तभी फिर वो आत्मा आ गई। आत्मा बोली, तुम मुझसे तो बच गई, पर अगली चुनौती पूरी करो। अब तुम्हें उस गोले तक पहुंचने के लिए यहाँ से जाना होगा, पर एक बात का ध्यान रखना, ये लाश तुम्हें पकड़ ना ले। अगर ये तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हें मार देंगे। हा हा हा। फिर वो आत्मा गायब हो गई। प्रिया बोली, अब क्या करूं? कैसे उस गोले तक पहुंचूं? कैसे अपने साथियों को बचाऊं? तभी प्रिया को याद आया कि वो तलवार उसके पास ही है। प्रिया बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, जो भी लाश मुझे पकड़ने आएगी उसको मैं इस तलवार से काट दूंगी। फिर प्रिया गोले की तरफ चलती गई और उसे जो भी लाश पकड़ने आई उसे वो काट देती थी। वो बहुत मुश्किल से उस गोले तक पहुंच गई। प्रिया बोली, इससे पहले कुछ और चुनौती या पहेली आए, मैं इस गोले को नष्ट कर देती हूँ। उसके बाद प्रिया ने वो तलवार उस गोले पर जोर से मार दी। उसके बाद एक चिल्लाने की आवाज आई। फिर अचानक वहाँ धमाका हुआ और रोशनी छा गई और प्रिया बेहोश हो गई। उसके बाद फिर प्रिया की आंख खुली तो वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा बन गया था और उसके सारे दोस्त उसके सामने थे। फिर वहाँ पंडित जी भी आ गए। पंडित जी बोले, वाह पुत्री, तुमने हिम्मत नहीं हारी और वो सारी काली शक्तियों को नष्ट कर दिया। तभी वहाँ चौहान भी आ गया। चौहान बोला, हाँ आप लोग सच में बहुत बहादुर हैं। सोनू बोला, अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब के साथ सजन सिंह के घर पर थे ना? चौहान बोला, हाँ पर वहाँ अचानक सब कुछ गायब हो गया तो हमें लगा कि गोला नष्ट हो गया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़ लिए और हम यहाँ आ गए। अंकित बोला, तो ये है सजन सिंह, इसका नाम है सजन सिंह और काम शैतानी का करता है। इंस्पेक्टर बोला, मैं भारत सरकार से बात करके ये हिम्मत और बहादुरी वाला काम के लिए आप लोगों को इनाम दिलवाऊंगा, चलता हूँ। पंडित जी बोले, मुबारक हो,
तुम लोग अपने मिशन में सफल हो गए, मैं चलता हूँ। प्रिया बोली, पंडित जी ये तलवार लेते जाइए। पंडित जी बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया था। अच्छा चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। उसके एक हफ्ते बाद उन चारों को इस काम के लिए सम्मोहित किया गया और वो चारों सम्मान पाकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।